वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो था वो स्टार्ट किया हुआ था, और कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में ही हमारा जो नेक्स्ट कंटिन्यूएशन है, आज हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स। बेसिकली आज हम जितने भी मैमल्स स्पेशली ह्यूमन के अंदर जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस जो है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अंदर इट इज़ द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, और जो हाइपोथैलेमस है वो फोर ब्रेन का हिस्सा है। नंबर 2 पे अगर देखा जाए तो इसमें कुछ सेंसरी स्टिमुलाई हैं कन्वर्टेड इनटू हार्मोन्स, यानी हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का वो हिस्सा है जो सेंसेस भी रिसीव करता है, मैसेज भी रिसीव करता है पूरी बॉडी से, और साथ साथ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। तो ये हाइपोथैलेमस की एक यूनिक क्वालिटी है कि ये इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है और हार्मोन्स भी बनाता है। इसी वजह से सेंसरी स्टिमुलाई उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? हार्मोन्स में। तीसरी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये आ रही है कि 2 हार्मोन्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस में बनते हैं, और ये जो है ये एक आप लोगों का MCQ बन सकता है, यानी ऑक्सीटोसिन एंड ADH। ADH मीन एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है आप लोग पहले पढ़ चुके हैं किडनी वाले चैप्टर के अंदर एल्डोस्टेरोन के हवाले से। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है ये वहाँ पे आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये वहाँ हाइपोथैलेमस में ही बनते हैं। उसके बाद न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स इन हाइपोथैलेमस। अब इनको जो हाइपोथैलेमस के जो सेल्स होते हैं इनको न्यूरोसेक्रेटरी बोलते हैं। इनको न्यूरोसेक्रेटरी बोलने का मकसद ये होता है कि ना सिर्फ ये न्यूरॉन्स की सूरत में नर्व इम्पल्स यानी कि मैसेजेस को रिसीव कर सकते हैं, बल्कि सेक्रेटरी का मतलब ये है कि ये सेक्रीट भी कर सकते हैं, यानी ये हार्मोन्स भी जो है ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी वजह से इनको कहा जाता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, यानी न्यूरॉन का काम भी करते हैं और सेक्रीशन का काम भी करते हैं। अब ये जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये 2 बातें अगर आप लोग समझ लेंगे तो आपको ये पूरा टॉपिक समझना आसान हो जाएगा कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी स्टोर हार्मोन्स। अगर आप लोग नेक्स्ट जो डायग्राम है वो अगर आप देखें तो इसमें आप लोग ये देखें ये हमारे पास ऊपर हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस का जो कनेक्शन है यानी हमारा जो पार्ट ऑफ फोर ब्रेन है, और ये हमारे पास जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हाइपोथैलेमस का और पोस्टीरियर पार्ट, क्योंकि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके 3 लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब, दरमियान वाले को कहते हैं मीडियन लोब, और आखिरी वाले को कहते हैं पोस्टीरियर लोब। अब इसको कंसेप्ट वाइज ये समझना है कि हाइपोथैलेमस का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है पोस्टीरियर लोब के साथ वो न्यूरॉन के साथ होता है। ये अगर आप लोग देखें न्यूरॉन के साथ इसका कनेक्शन है, और ये आपके सामने न्यूरॉन्स आ भी रहे हैं। और यहाँ पे अभी बताया आपको 2 जो हार्मोन्स हैं ऑक्सीटोसिन और ADH बनेंगे कहाँ पे? वो बनेंगे हाइपोथैलेमस में, और यहाँ से ट्रैवल करते हुए कहाँ आ जाएंगे? पोस्टीरियर लोब में आ जाएंगे। और पोस्टीरियर लोब में ये जो नर्व एंडिंग्स हैं यहाँ पे आके स्टोर हो जाते हैं, और फिर दोबारा इम्पल्स आती है, करंट आता है, और वो जो हार्मोन्स यहाँ पे स्टोर हुए होते हैं वो यहाँ से किस में चले जाते हैं? वो ब्लड में चले जाते हैं। तो पहला तो कनेक्शन आपने याद रखना है कि हाइपोथैलेमस का और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो कनेक्शन है आपस में, वो कनेक्शन जो है वो वाया न्यूरॉन है। इसी तरह एक और डायग्राम है कि यहाँ पे ये देखें, अगेन ये हमारे पास हाइपोथैलेमस आ गया, ये हमारे पास एंटीरियर लोब आ गया, ये अगेन हमारे पास कौन सा आ गया? पोस्टीरियर लोब आ गया। अब आपने यहाँ पे MCQ में ये भी याद रखना है कि हाइपोथैलेमस का और एंटीरियर लोब का जो कनेक्शन है वो ब्लड कैपिलरी के साथ है। अब यहाँ पे 2 बातें हो गई कि पोस्टीरियर लोब के साथ कनेक्शन किसके साथ है? न्यूरॉन के साथ। एंटीरियर लोब के साथ कनेक्शन किसके साथ है? वो कनेक्शन है ब्लड कैपिलरी के साथ। प्रीवियस पे जाना है। हाँ जी तो यहीं पे हम बात कर रहे थे कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, प्रीवियस पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है वो क्या करती है? स्टोर्स हार्मोन। तो अब जो आप लोग नेक्स्ट जो डायग्राम देखेंगे उस डायग्राम में यही आ गया कि ये पोस्टीरियर लोब है, यहाँ से जो न्यूरॉन्स हैं वो यहाँ पे आके जो हार्मोन्स हैं उसको क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। और ये 2 हार्मोन्स कौन से बताए हैं आपको? ADH और ऑक्सीटोसिन। तो एक तो आपने ये बता देना है। फिर उसके बाद आफ्टर नर्व इम्पल्स, जैसे मैंने आपको बताया
कि जब ये नर्व इम्पल्स यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे दो हार्मोन्स ADH और ऑक्सीटोसिन जो है वो स्टोर हुए होंगे, और जब नर्व इम्पल्स आएगी तो यहाँ से ये किस में चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे। तो ये दो कनेक्शंस जो हैं इसमें आप लोगों ने देख लिए हैं कि एंटीरियर लोब का और हाइपोथैलेमस का कनेक्शन किसके साथ है, वो है ब्लड कैपिलरी के साथ, जबकि पोस्टीरियर का है न्यूरॉन के साथ। तो ये एक इसमें बेसिक कनेक्शन था जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि ये एंडोक्राइन सिस्टम में कि एंड ऑफ द नर्व क्लस्टर प्रोड्यूसेस ADH एंड ऑक्सीटोसिन, ये बात फिर रिपीट हो गई है कि जो ये दो हार्मोन्स हैं एंटीडायरेटिक हार्मोन और जो ऑक्सीटोसिन है, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में, और किसके ज़रिए पहुँचते हैं, न्यूरॉन के ज़रिए। फिर यही बात दोबारा रिपीट हुई है कि स्टोर्स इन द पोस्टीरियर लोब, और उसके बाद जब दोबारा नर्व इम्पल्स आती है तो ये कहाँ चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग ये टॉपिक समझना चाहते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास और भी चीज़ें हैं कि जो हाइपोथैलेमस है, ना सिर्फ हाइपोथैलेमस ADH और ऑक्सीटोसिन बुलाता है, बल्कि बहुत से हार्मोन्स ऐसे भी हैं जो कि मज़ीद उसमें हाइपोथैलेमस के अंदर बनते हैं। ख़ास तौर पे हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में, वो हाइपोथैलेमस बनाता है। और लेकिन फिर यहाँ पे फिर वही वाली बात आ गई कि कैरिड बाय द ब्लड, और ब्लड के साथ जब आएगा तो ये किसके ज़रिए आएगा, एंटीरियर लोब के ज़रिए आएगा। अगेन रेगुलेट वेरियस ट्रॉपिक हार्मोन्स, ये दो तरह के हार्मोन्स जो हैं ये बनाता है। वैसे तो प्राइमरी हार्मोन्स भी होते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन्स भी होते हैं, इसको मैं अभी आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ट्रॉपिक हार्मोन्स जो हैं ये क्या होते हैं। इसके साथ साथ प्रोलैक्टिन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स, और एक हार्मोन है पिट्यूटरी जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज़ होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि पिट्यूटरी के तीन जो हैं वो लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब, मीडियन लोब और पोस्टीरियर लोब। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें जो हमारे पास था पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर आप नेक्स्ट डायग्राम दिखाएं तो, हाँ जी, ये है जी पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा, और ये हमारा ब्रेन का हिस्सा हाइपोथैलेमस। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे पहली बात तो ये है कि हाइपोथैलेमस के साथ एक स्टॉक कहते हैं डंडी को, तो ये डंडी के साथ अटैच होता है हमारे ब्रेन के साथ, और इस जो डंडी है या स्टॉक है इसको बोलते हैं इनफंडेबुलम। तो पहली चीज़ तो आप लोगों ने ये बता देना है। उसके बाद नेक्स्ट लेके चलें, और ये जो हमारे पास ये अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया। आपकी बुक बताती है कि ये जो है ये एक एवॉइड यानी ओवल शेप स्ट्रक्चर है। ये आपके सामने देखें ओवल शेप्ड है, बिल्कुल गोल नहीं होता, और इसके तीन लोब होते हैं। आगे वाले को बोलते हैं एंटीरियर लोब, सेंटर वाले को बोलते हैं मीडियन लोब, और सबसे लास्ट वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। और ये वो डंडी है जिसको अभी आप लोगों ने क्या कहा, इनफंडेबुलम। प्रीवियस तो ये हमारे पास आ गया कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, और दूसरा क्या है, ये एक अवॉइड स्ट्रक्चर है, ओवल शेप है, डायग्राम में आपने देख लिया। और इस डंडी को क्या कहते हैं, इनफंडेबुलम। और ये इसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक टॉपिक है इसमें कि ये इसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट जी, अब जैसे ये देखा, ये आपका MCQ हो गया कि द पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड। क्यों कहा जाता है इसको मास्टर ग्लैंड? प्रोड्यूसेस, इस वजह से कहा जाता है कि ये एक तो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, प्राइमरी हार्मोन, इसको हम लोग नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स भी कहते हैं, नंबर 2 पे देखें। और साथ साथ यही जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये प्रोड्यूस करता है ट्रॉपिक हार्मोन्स। अब दोनों में फ़र्क क्या है? अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन एंटी टेस्ट का बन सकता है कि प्राइमरी हार्मोन्स और ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या होते हैं। देखें, प्राइमरी हार्मोन्स जब भी रिलीज़ होते हैं ये डायरेक्ट टारगेट सेल पे जाते हैं, और जो भी इसने काम करवाना होता है सेल से, तो वो सेल वो काम करना शुरू कर देता है। तो वो हार्मोन जो कि डायरेक्टली टारगेट सेल पे जाके अटैक करे और उसको जो है एक्टिवेट करे या स्लो डाउन करे, उसके केमिकल रिएक्शंस को या उसको डाउन करे, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी हार्मोन्स। तो वो हार्मोन जो रिलीज़ हो ग्लैंड से और सीधा टारगेट सेल पे जाए ब्लड के ज़रिए दाखिल होते हुए और उस सेल की एक्टिविटी को चेंज करे, तो उसको कहते हैं प्राइमरी हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन जो होते हैं,
ट्रॉपिक हार्मोन जो ऐसे हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन जब जैसे ये निकलते हैं ये डायरेक्ट टारगेट सेल पे नहीं जाते, ये किसी दूसरे ग्लैंड को जाके हिट करते हैं और वो ग्लैंड जो है वो जाके आगे फिर हार्मोन एक और रिलीज़ करता है। यानी प्राइमरी क्या करता है, डायरेक्ट टारगेट सेल पे जाता है और उस सेल के अंदर कुछ चेंजेस लेके आता है। लेकिन ट्रॉपिक हार्मोन क्या होता है, ग्लैंड से रिलीज़ हुआ, ब्लड में गया, दूसरे ग्लैंड के पास गया और उस दूसरे ग्लैंड ने फिर एक हार्मोन रिलीज़ किया, तो फिर वो जो दूसरा हार्मोन निकलेगा वो जाके टारगेट सेल को अटैक करेगा। तो ऐसे हार्मोन उनको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स, उनको हम लोग बोलेंगे। आगे इसकी डिटेल हम लोग प्राइमरी हार्मोन्स में और ट्रॉपिक हार्मोन्स की जो डिटेल्स हैं वो देख लेंगे। तो इसमें नेक्स्ट देखें, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का जो सबसे पहला हार्मोन आ रहा है उसका नाम है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। इसको आप लोग MCQ के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से STH से भी याद रख सकते हैं। STH तो सोमा का मतलब होता है बॉडी, ठीक है, और ट्रॉफिन का मतलब होता है टू अफेक्ट। यानी अब इसको याद करने का तरीक़ेकार आप यही देख लें कि ये जैसे ही ये हार्मोन जो है इसका बॉडी के साथ कोई ताल्लुक़ है, तो क्या ताल्लुक़ है वो देख लेते हैं। तो ये देखें कि इसमें सबसे पहले कहानी क्या बनती है कि सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम हाइपोथैलेमस। अगर आप प्रीवियस डायग्राम लेके आए तो हाइपोथैलेमस की, बैक बैक बैक, नेक्स्ट बैक, फिर बैक। हाँ जी, ये अगर आप लोग देखें हमारे पास ये अगेन आ गया हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस में यहाँ पे हमारे पास आ गया, हम क्योंकि पहले पढ़ रहे हैं एंटीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब जो है हमने पढ़ा, इसका कनेक्शन हाइपोथैलेमस के ज़रिए किसके ज़रिए होता है, ब्लड कैपिलरी के ज़रिए होता है। और याद रखें जितने भी फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स कहाँ से रिलीज़ होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं हाइपोथैलेमस से। तो यहाँ से आपने बताना है कि सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, अब फैक्टर कहाँ से रिलीज़ होगा, हाइपोथैलेमस से। वो यहाँ से ब्लड कैपिलरी के ज़रिए कहाँ पे आएगा, वो आएगा एंटीरियर लोब पे आएगा। और एंटीरियर लोब पे जब ये फैक्टर आएगा तो उसके कहने पे यहाँ से एक हार्मोन निकलेगा और एंटीरियर लोब से उसे कहेंगे STH, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। तो फैक्टर कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हाइपोथैलेमस से। और सोमैटोट्रोफिन हार्मोन कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, वो हो रहा है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। उसी डायग्राम, उसी पे स्लाइड पे चलिए। तो यहाँ पे आ गया SRF फ्रॉम द हाइपोथैलेमस थ्रू आउट द लाइफ। एक तो बात यह है कि बॉडी में हर ज़िंदगी में जब तक इंसान ज़िंदा रहता है कुछ ना कुछ बनता रहता है, तो लिहाजा ये हार्मोन जो है ये सारी ज़िंदगी प्रोड्यूस होता है। हाँ, लेकिन ये है कि ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर ज़ाहिर बात है ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा होता है, इसलिए ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। लेकिन आगे जाके जब इंसान मैच्योर हो जाता है फिर भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन कम प्रोड्यूस होता है। लेकिन उस टाइम ये ग्रोथ नहीं करता, उस टाइम फिर ये क्या करता है, उस टाइम सिर्फ ये बॉडी के अंदर कोई नेसेसरी प्रोटीन्स जो हैं ये बनाता है। तो व्हेन ग्रोथ सीज्ड, जब इंसान अपनी बालिग उम्र में पहुंच जाता है तो फिर ये ग्रोथ करना छोड़ देता है, फिर ये बाद में प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। इसके अंदर जो है एबनॉर्मेलिटीज़ भी हैं। एबनॉर्मेलिटी का मतलब जब भी आप हार्मोन्स में पढ़ेंगे इसका मतलब होगा अंडर सिक्रीशन, कम पैदा होना या ज़्यादा पैदा होना। तो इसमें अब होता क्या है, एक और दफ़ा होता ये है कि बिफोर मैच्योरिटी, अगर मैच्योर होने से पहले, बालिग होने से पहले अगर ये बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, वर्ड क्या यूज़ हो रहा है, बिफोर मैच्योरिटी, बालिग होने से पहले, तो ये क्योंकि बॉडी की ग्रोथ करता है तो इंसान का जो कद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसे कहते हैं गाइगेंटिज्म। और अगर मैच्योर होने से पहले, बालिग होने से पहले ये बॉडी में कम पैदा हो तो इंसान का जो कद है वो क्या रह जाता है, छोटा रह जाता है। और इस कंडीशन को फिर हम लोग क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म बोलते हैं। तो ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन बिफोर मैच्योरिटी, अंडर प्रोडक्शन बिफोर मैच्योरिटी। इसके बाद एबनॉर्मल डेवलपमेंट है अगेन, लेकिन अब आ जाएगा आफ्टर मैच्योरिटी।
अगर बालिग होने के बाद ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो फिर क्या होगा, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगैले। ये एक्रोमेगैले है। अब ज़ाहिर बात है ये मैच्योर हो चुका है। अब मैच्योर होने के बाद कद तो बढ़ नहीं सकता, साइज़ तो बढ़ नहीं सकता, लेकिन मुख्तलिफ़ चीज़ों में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हैंड्स, हाथ जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़े होना शुरू हो जाएंगे, फीट, पाँव, जाज, ये जो जाज हैं, जबड़ा है, ये थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा। तो ये आफ्टर मेच्योरिटी ओवर सिक्रीशन है और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोमेगैले। तो ये आप लोगों के MCQ में आ सकता है। नेक्स्ट एंटीरियर लोब ऑफ मैच्योरिटी कंटिन्यूशन है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर उसके बाद नेक्स्ट जी, अब फिर वही वाली बात आ गई, एंटीरियर लोब पढ़ रहे हैं तो रिलीज ऑफ थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर कहाँ से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से। किसके ज़रिए आएगा, ब्लड कैपिलरी के ज़रिए। कहाँ पे आएगा, एंटीरियर लोब पे। और फिर एंटीरियर लोब क्या प्रोड्यूस करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये कैसे कंट्रोल हो रहा होता है, ये क्यों ये थायराइड रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है। अब देखें बॉडी के अंदर आपने पढ़ा है होम्योस्टैसिस चल रही होती है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल कम होता है तो हमारा हाइपोथैलेमस उसको बढ़ाने की कोशिश करता है और फिर वो क्या प्रोड्यूस करेगा, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस करेगा। और तो ये थायराइड रिलीजिंग फैक्टर जो है ये कहाँ पे जाएगा, ये थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। उसके बाद थायराइड रिलीजिंग फैक्टर कहाँ से प्रोड्यूस होगा, हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होगा। कहाँ जाएगा, ये एंटीरियर लोब पे जाएगा और उसकी वजह से एंटीरियर लोब क्या प्रोड्यूस करेगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर लोब से होते हुए थायराइड ग्लैंड में आएगा और ये हमारे गले में होता है और यहाँ से ये क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब थायरॉक्सिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा होम्योस्टैसिस के रूह से, फिर उसको कौन जज करेगा, उसको जज करेगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस फिर क्या बनाना बंद कर देगा, TRF। जब TRF बनना बंद हो जाएगा तो ज़ाहिरी बात है TSH बनना बंद हो जाएगा और थायरॉक्सिन का लेवल दोबारा कम हो जाएगा। इस तरह ये ऑपरेट हो रहा होता है। तो प्रोड्यूसेस थ्रू आउट लाइफ। अब इसका भी याद कर लें कि थायरॉक्सिन जो है ये पूरी बॉडी में क्यों प्रोड्यूस हो रहा होता है। अगर आप एक वर्ड यूज़ कर लेंगे पूरा का पूरा हार्मोन याद हो जाएगा। और वो वजह ये है कि थायरॉक्सिन जो है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को बढ़ाता है और वो एनर्जी हमें देता है जब ग्लूकोज टूटता है। ठीक है, तो थायरॉक्सिन का डायरेक्ट ताल्लुक किसके साथ है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन के साथ। और ग्लूकोज ब्रेकडाउन का ताल्लुक किसके साथ है, एनर्जी के साथ। तो लिहाजा ये भी थ्रू आउट दी लाइफ प्रोड्यूस होगा। कौन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्योंकि जब तक इंसान ज़िंदा है इंसान को एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन फिर वही वाली बात आ जाएगी कि थायरॉक्सिन ज़्यादा का पैदा होता है जब इंसान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में होता है। जब छोटा बच्चा होता है वो अभी मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, उसमें ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा क्योंकि उसको एक आम बालिग की निस्बत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो आपने बताया क्योंकि ये पैदा तो सारी ज़िंदगी होता है लेकिन ज़्यादा ये बिफोर मैच्योरिटी प्रोड्यूस होता है जी। उसके बाद एक्ट्स ऑन थायराइड ग्लैंड। जैसे मैंने आपको बताया कि थायराइड रिलीजिंग फैक्टर कहाँ से आएगा, फैक्टर जितने भी होंगे वो आएंगे हाइपोथैलेमस से। उसके बाद कहाँ आएगा, एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब क्या प्रोड्यूस करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड में दाखिल होकर कहाँ आएगा, थायराइड ग्लैंड में। और थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा, थायरॉक्सिन। नेक्स्ट हमारे पास एक और एंटीरियर लोब का एक और हार्मोन आ गया, एड्रीनोकोट्रोपिक हार्मोन्स ACTH और कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स इसको कहते हैं। ये आपको तीनों नाम आने चाहिए, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH और तीसरा नाम क्या आ गया, कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। अब अगेन ये फिर कौन सा हार्मोन आ रहा है, ट्रॉफिक हार्मोन। तो ट्रॉफिक हार्मोन की अब कहानी क्या है, आगे देखते हैं। कहानी फिर वही वाली आ गई कि कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर। अब वर्ड क्या आ गया, फैक्टर। इसका मतलब ये कहाँ से रिलीज़ होगा, हाइपोथैलेमस से। कहाँ पे आएगा, एंटीरियर लोब आएगा। एंटीरियर लोब जो है, एंटीरियर लोब किसके ज़रिए आता है, ब्लड के ज़रिए आता है। उसके कहने पे फैक्टर जब एंटीरियर लोब पे पहुँचेगा तो एंटीरियर लोब क्या प्रोड्यूस करेगा, एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। उस हार्मोन का नाम क्या है, ये ACTH यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो उसके बाद ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है ये कहाँ जाता है, ये किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं ये वहाँ चला जाता है ब्लड में शामिल होके। कहानी को दोबारा सुन लें,
हाइपोथैलेमस से फैक्टर आया, कौन सा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक फैक्टर, हाइपोथैलेमस से, वहाँ से ब्लड में शामिल होकर कहाँ पहुँचा, एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब ने क्या प्रोड्यूस किया, ACTH, ACTH ब्लड में शामिल होकर कहाँ चला गया, एड्रीनल ग्लैंड्स के पास, और एड्रीनल ग्लैंड जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स कंट्रोल बनाते हैं, उसमें स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, और ये स्टीरॉयड हार्मोन्स ये कब प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेस सिचुएशन। जब भी आप लोगों को कोई स्ट्रेस हो, जब भी आप लोगों को कोई खौफ हो, कोई फियर हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इनका काम भी यही होता है कि ये भी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को इंक्रीज़ करते हैं, प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब भी आप फियर में होते हैं या तो आप फाइट कंडीशन में हो सकते हैं या फ्लाइट कंडीशन में हो सकते हैं। फ़ाइट में होंगे तो दुश्मन से लड़ रहे होंगे तब भी एनर्जी ज़्यादा चाहिए आपको, और अगर खौफ में होंगे, दुश्मन से भाग रहे होंगे तब भी एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो क्या होगा कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होगा वो प्रोड्यूस करेगा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक फैक्टर, वो फैक्टर आएगा एंटीरियर लोब में, एंटीरियर लोब क्या प्रोड्यूस करेगा, ACTH, ACTH ब्लड में शामिल हो कहाँ जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड में, और एड्रीनल ग्लैंड क्या कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, स्टीरॉयड लेवल्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स। वही वाली बात है, जब स्टीरॉयड का लेवल बढ़ जाएगा तो फिर हाइपोथैलेमस क्या बनाना बंद कर देगा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक फैक्टर। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक फैक्टर नहीं बनेगा तो एड्रीनोकॉर्टिको हार्मोन नहीं बनेगा, एड्रीनोकॉर्टिको हार्मोन नहीं बनेगा तो स्टीरॉयड का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो लेवल है बरकरार रहता है, और ये प्रोड्यूस भी कब होता है, ड्यूरिंग स्ट्रेस सिचुएशन में, सच एज कोल्ड, हीट, सर्दी में, फ्लाइट, इन्फेक्शन, किसी भी किस्म के अंदर ये आप लोगों को ये प्रोड्यूस करता है। तो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।